Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, consider the following statements. First statement given है, the laws of reflection are valid only for plane mirrors and not for spherical mirrors. Option B, a real image of a point object can be formed only by a concave mirror and not by a convex mirror. Which of these statement is our correct? Option A only. Option B only. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. So इस question का जो key concept we will be using, बेसिकली दो कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे. फर्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन वी विल बी यूजिंग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर स्टेटमेंट जो फर्स्ट गिवन है यानी कि ए वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो लॉज हैं हमारे पास. सो फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे. सो इट सेज angle of incidence is equals to angle of reflection. इसको हम फिगर ड्रॉ करके भी समझेंगे. पहले हम लॉस को स्टेट कर देते हैं. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट किया जाता है आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at point of incidence lie in same प्लेन. अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझते हैं. सो अगर हम देखें ध्यान से, लेट सपोज ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर कहीं से लाइट रे आ रही है, इट स्ट्राइक्स द सरफेस. ये जो एंगल इसने बनाया है विद द नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस. सो ये एंगल इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सो ये जो एंगल इसने अब बनाया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है. तो बाय फर्स्ट लॉ वी कैन से एंगल आई जो होगा इक्वल होगा एंगल आर को. सेकेंडली अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे. इसको हम अगर 3D में विजुअलाइज करें तो ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेट्स से, ठीक. यहाँ पे वी कैन सी कि ये जो प्लेन है हमारा, इसमें जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये नॉर्मल है हमारा. दिस इज द नॉर्मल, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो नॉर्मल है ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है. कुछ इस तरीके से वी कैन सी दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ये है हमारा नॉर्मल. ये जो लाइन हमने बीच में बनाई है दिस इज द नॉर्मल, और ये तीनों ही एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. यानी कि एक हमने जो फिगर बनाया है यहाँ पे स्क्वायर जैसा, ये तीनों ही एक उसमें लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑल लाइंग इन सेम प्लेन. सो इस तरीके से फर्स्ट लॉ वैलिड होता है. अब सेकेंड लॉ है ये. अब ये पूछा जा रहा है कि वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल मिरर्स और नॉट. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वैलिड है. इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. लेट सपोज हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं. कोई भी मिरर अभी फिलहाल हम कॉनकेव ले रहे हैं. सो अगर हमें पता है कि कॉनकेव मिरर पे कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे, सॉरी पोल पे अगर आती है,
इस तरीके से, तो वो सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। सो दिस इज अगेन वी कैन से, क्योंकि अब नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे इस पे, सो नॉर्मल विल बी सच दैट इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर। ये सेंटर है, तो यही लाइन जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है यही इसके लिए नॉर्मल हो जाएगी। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दोनों ही सेम होंगे इन दिस केस। सो वी कैन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर द स्फेरिकल मिरर एज वेल। सेकेंड लॉ भी वैलिड होगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल होगा हमारा और जो हमारा रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रहे होंगे वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल मिरर। सो इसमें बोला गया इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन मिरर एंड नॉट फॉर, सो इट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, आई लिख रहे हैं हम वहाँ पे। सेकेंड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे बोला गया अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय कॉनकेव मिरर। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझते हैं। ऑल्दो वी हैव डन द इमेज फॉर्मेशन पार्ट, सो हमने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा है और कॉन्वेक्स से देखा है। सो अलग अलग पोजिशंस पे हमने रख के चेक किया है। कॉनकेव जो है इमेज क्रिएट करता है। अगर हम इसका कोई एक एग्जांपल लें, सो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मान लेते हैं हम हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ठीक। और ऑब्जेक्ट कहीं फोकस सेंटर के बियॉन्ड बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है, कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें इमेज बनानी है इसकी। सो इमेज के लिए हम जानते हैं कि एक दो रेस चाहिए होंगी कम से कम, तो एक रे हम यहाँ से ले जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है ये पैरेलल जा रही है, दैट मीन्स ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट और पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी इमेज हम दूसरा रे हमें चाहिए, तो उसको हम जो हमने डिस्कस किया ऊपर सीधा पोल पे ले जाएंगे। तो पोल से हमें पता है जब ये पोल से जाएगी तो सेम एंगल पे वापस भी आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इमेज क्रिएट होगी। ऑल्सो वी कैन सी कि अप टू स्केल अभी फिलहाल नहीं है डायग्राम, बट वी कैन हैव एन आइडिया कि हमें जो इमेज मिल रही है वो एक्चुअल में दो रे के कट होने के बाद हमें इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इमेज है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज बन रही है आफ्टर व्हेन एक्चुअली दो रेज मीट कर रही हैं, जब एक इमेज बन रही है। तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। तो हम देख सकते हैं ये उल्टी बन रही है इमेज। सो रियल बन रही है, दैट मीन्स कि कॉनकेव तो रियल इमेज बनाता है। और एक्चुअली द फैक्ट इज कॉनकेव ज़्यादातर सिर्फ रियल ही इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस में, जब हम ये हमारा पोल होता है बेसिकली, जहाँ पे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे उसे हम पोल कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब सिर्फ कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना, वरना सारे ही केस में वो रियल इमेज बनाता है। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक। तो हमें बोला गया है कि अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ने तो बना ली। अब कॉन्वेक्स को भी चेक करते हैं कि वेदर कॉनकेव कैन मीन्स फॉर्म रियल इमेज और नॉट। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल वापस ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देंगे इसको। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमें याद रखना है कि सिर्फ एक ही टाइप की ये इमेज बनाता है, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश। ये रियल इमेज कभी नहीं बनाता, ठीक है। ये सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल अपराइट, या फिर इरेक्ट बोल सकते हैं, एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स ऑलवेज फॉर्म्स अ सिंगल इमेज दैट इज वर्चुअल। अब क्योंकि ये वर्चुअल है, दैट मीन्स के ये एक्चुअल रे के मीन्स इंटरफेयर करने से नहीं बन रही। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। लेट्स से हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये इसका मान लेते हैं कि फोकस है, ये इसका मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से हम एक रे पैरेलल लेके जाएंगे। सो हमें पता है इमेज फॉर्मेशन का रूल, जब ये पैरेलल जाएगा, सो जब मीन्स ये रिफ्लेक्ट होगा इस पे से, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि इट विल बी अपियरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। तो इस तरीके से ये एक रे बनी।
दूसरी रे भी हमें चाहिए होगी। सो दूसरी रे को हम कैसे पास करा सकते हैं, क्योंकि हमें एक इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए कम से कम। सो दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पोल है। सो दूसरी के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक रे हम लेके जा सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो रे उसी रास्ते से रिट्रेस होके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है, हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे वी कैन सी जब ये रिट्रेस करेगी तो ये पीछे की तरफ पे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों इमेज कहीं पे मिलेंगी नहीं। सो द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रे हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके उन्हें मिलाया है यहाँ पे, तो ये एक इमेज बनी है यहाँ पे, और ये इमेज बहुत छोटी है। सो इट इज वर्चुअल अपराइट डिमिनिश। सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एंड नॉट रियल इमेज। सो यहाँ पे बोला गया है जो स्टेटमेंट बी है वो ट्रू है, दैट इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A real image of point object can be formed only by concave mirror and not by convex mirror. So I hope you understood the solution. All the best.